जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत, हैप्पी होली। ये गुरु जी की ही ब्लेसिंग है कि आज मैं आप लोग के साथ रघुवीर अंकल का सत्संग जो कविता आंटी के घर में हुआ था वो शेयर कर रही हूँ। कुछ सत्संग है कि रघुवीर अंकल के तो 2 घंटे सत्संग चले थे और बहुत प्यारा सत्संग हुआ था। कविता आंटी के यहाँ दिस मंथ 25 फ़रवरी को 4 ईयर कंप्लीट हो गए थे और मैं कविता आंटी को कभी जानती नहीं थी, ना कभी मिली थी। गुरु जी के आश्रम में गुरु जी ने ही मिलवाया और फर्स्ट टाइम उनसे वहाँ मिली और फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया, मतलब इनवाइट किया था सत्संग के लिए। वो गुरु जी का ही बुलावा था, इसलिए उन्होंने मुझे उनसे मिलवाया और फिर मैं गई भी, गुरु जी ने ही बुलाना था और बहुत अच्छा लगा रघुवीर अंकल का सत्संग। और जब उन्होंने स्टार्ट किया, मेरा ठाकुर सबसे ऊंचा, इतना प्यारा लगा, इतना प्यारा। और जिस तरह से वो सत्संग शेयर करते जा रहे थे, मुझे तो यही फील हुआ जैसे कि मैं दिल्ली आश्रम में जाके बैठ गई हूँ। बहुत ही अच्छा मतलब लगा, पता ही नहीं चला कि 2 घंटे कहाँ निकल गए। उन्होंने बताया कि जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में होते थे और अपनी गद्दी में बैठे हुए थे, इतना डिसिप्लिन होता था कि कोई भी संगत कि मतलब वहाँ से दरबार से एक आवाज़ नहीं सुनने को मिलती थी, ना चाहे संगत की हो चाहे सेवादार की हो। बहुत डिसिप्लिन होता था, बहुत ज़्यादा। और गुरु जी के दरबार में सब इक्वल हो जाता था। उन्होंने कहा कि एक बार एक नई संगत आई जिन्होंने ना गुरु के दरबार में मत्था टेका, ना गुरु जी से कोई ब्लेसिंग ली और चुपचाप जाकर संगतों के बीच में बैठ गई। तो मगर कुछ टाइम के बाद गुरु जी ने उसे बुलाया, इधर आ, तेरा कल्याण कितना। तो एक संगत जो गुरु जी के पास बैठी हुई थी, उसे बहुत अजीब लगा कि ऐसे कैसे, क्योंकि वो रोज़ मतलब गुरु जी के पास आती थी, गुरु जी से रिक्वेस्ट करती थी उनकी जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए। तो गुरु जी कहते थे अच्छा मैं कर दूंगा, कल कर दूंगा, या ठीक है। वो फिर आती थी, अच्छा ठीक है परसों कर दूंगा, ऐसे करके। तो गुरु जी ये कैसे, मतलब मैं तो रोज़ आ रहा हूँ, आपने मेरा तो अभी तक कल्याण नहीं किया। वो जिसने मत्था भी नहीं टेका, जिसने आपसे ब्लेसिंग भी नहीं ली, उसने एक वर्ड भी आपसे नहीं बोला और आपने उसको बोला कि जा कल्याण कितना, ये तो गलत है। तो गुरुजी ने कहा कि सुन, वो संगत जब घर से निकली थी तो इसी विश्वास के साथ निकली थी कि जब मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरा जहाँ जा रहा हूँ, सॉरी, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मेरा काम हो जाएगा। और वो हो जाएगा, मतलब उसका विश्वास इतना पक्का था कि मुझे तो उसका काम करना ही था। तो मीन्स कि गुरु जी का पहला ही वचन कि ज़ीरो होके आओ, शून्य बन के आओ। और इसलिए कहा जाता है ना कि जब आप अपना जोड़ा वहाँ उतारो, जब आप आश्रम में जाते हो तो जहाँ जोड़े उतारते हो, जहाँ के दरबार में एंटर करो, संगत बनकर आप दरबार में एंटर करिए, ठीक है ना। आप वहाँ पे कोई सेलिब्रिटी है, चाहे आप सेलिब्रिटी हो, चाहे कितने बड़े वीआईपी हो, वहाँ आप जब आश्रम में जाते हैं तो आप सिर्फ एक संगत होते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो पहला मैसेज यही है कि आप जब भी आश्रम में जाइए तो शून्य होकर जाइए, अपने आप को वहीं छोड़ दीजिए जहाँ से आपने अपना जोड़ा उतारा है, तभी आप गुरु को पा सकते हैं, वरना नहीं। फिर रघुवीर अंकल ने बताया कि बहुत सारी संगत वहाँ बैठी होती थी, तो गुरुजी उसमें से कुछ ही संगत होते थे जिनको बुलाते थे, वो कहते थे चल उठ तेरा कल्याण कितना, और बाकी संगत को भेज देते थे चल जाओ तो वहीं छुट्टी। तो कहते ऐसा क्यों करते थे, कोई संगत समझ नहीं पाती थी, अभी तक कोई समझ नहीं पाती है कि ऐसा क्यों किया जाता था। तो गुरुजी कहते थे कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे सब दिखता है। वो गुरुजी के पास तो वो एक्सरे मशीन है कि आपने एंटर कर लिया आश्रम में, उन्हें आपका सब कुछ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब पता चल जाता है। तो जो संगत वहाँ बैठती थी और जिनका ध्यान गुरु जी पर होता था, जिनका फोकस गुरु जी पर होता था, मेंटली इमोशनली सब तरह से गुरु जी से कनेक्ट हो जाती थी, तो उसको तो गुरु जी कहते थे जा कल्याण किता। और जो संगत सिर्फ फिजिकल फॉर्म में बैठी हुई है पर उसका ध्यान अरे घर में क्या हो रहा होगा, अरे ये बच्चों पे ध्यान, या अपनी मीटिंग है मुझे जाना है, या मैं लेट हो रहा हूँ, या कुछ ना कुछ उसके माइंड में चल रहा है, कहीं ना कहीं वो बिज़ी है, तो उनको वो कहते थे जाओ कल आना। तो सेकंड मैसेज कि गुरु जी के दरबार में आप जब भी जाइए तो वहाँ जब आप बैठते हैं तो आपका ध्यान, आपका फोकस गुरु जी पर होना चाहिए, आपका कनेक्शन 1 to 1 गुरु जी पर होना चाहिए। वहाँ आप बैठकर यदि आप सोचें कि नहीं मैं बैठा हुआ हूँ और आपका ध्यान इधर उधर जा रहा है और गुरु जी को नहीं पता चलेगा, ऐसा नहीं है। गुरु जी को सब पता चलता है।
तो अपना फोकस, अपनी एनर्जी जब आप वहाँ बैठे हों, आपका जो कनेक्शन है वो सिर्फ गुरुजी पर होना चाहिए, गुरुजी के साथ होना चाहिए। तो ये सेकंड मैसेज है कि आपका फोकस सिर्फ गुरुजी पर ही होना चाहिए, आपकी एनर्जी सिर्फ गुरुजी से कनेक्ट होनी चाहिए जब आप दरबार में बैठते हैं। फिर रघुवीर अंकल ने बताया कि गुरुजी का सत्संग क्या होता है, जो बहुत ज़रूरी है आज की न्यू संगत को जानना। गुरुजी का सत्संग जब स्टार्ट करना था तो गुरुजी ने खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रघुवीर अंकल को दी थी। और रघुवीर अंकल ने कहा था कि ये जो 2 घंटे जो शपथ चलते हैं, गुरबानी चलती है, ये गुरुजी का सत्संग नहीं है। प्लीज़ न्यू संगत, प्लीज़ जिन्हें नहीं पता कि गुरुजी का सत्संग क्या है, प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिए कि जो 2 घंटे संगत जो बैठ के गुरबानी सुनती है, शपथ सुनती है, वो गुरुजी का सत्संग नहीं है। गुरुजी का सत्संग वो है जब 2 घंटे शपथ चलता है, गुरबानी चलती है और उसके बाद संगत जो खड़ी होकर अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव, अपनी फीलिंग जो गुरुजी के साथ उनका जो कनेक्शन है वो शेयर करती है। जो उन गुरुजी के जुड़ने के बाद उनकी लाइफ में क्या चेंज हुआ, क्या टर्निंग पॉइंट हुआ, वो शेयर करती है, वो गुरुजी का सत्संग है। गुरुजी का जो सत्संग, मेन सत्संग उसी को कहा जाता है। उन्होंने बताया कि जो 2 घंटे शपथ और गुरबानी चलती है वो इसलिए रखा गया था टाइम कि सारी संगत इकट्ठी हो सके, कि सब 2 घंटे का टाइम हुआ, इसमें जितनी संगत को आना है वो आ जाती हैं। उसके बाद चाय प्रसाद आपका दिया जाता था, एक ही बार ही दिया जाता था, बार बार कोई देने नहीं आता था, सिर्फ एक बार में सबको चाय प्रसाद दिया जाता था। और उसके बाद संगत उठकर अपना जो गुरुजी के साथ जो उनका कनेक्शन है वो शेयर करती थी। मेन सत्संग वही कहा जाता है। तो वो में सत्संग जो हमें गुरुजी की ब्लेसिंग है, जो रघुवीर अंकल ने जो सत्संग शेयर किया 2 घंटे का, वो तो ऐसा लग रहा था कि गुरुजी की महिमा बरस रही। सीरियसली बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग। और गुरुजी मतलब रघुवीर अंकल ने खुद बोला सब संगत से कि जो वहाँ हम लोग बैठे हुए थे कि ये मत सोचो कि तुम लोग यहाँ से जा रहे हो तो तुम्हें को नहीं पता, आप लोग को नहीं पता आप क्या लेके जा रहे हो, आप यहाँ से ब्लेसिंग का खजाना लेके जा रहे हो। क्योंकि इतना प्यारा सत्संग हुआ है, मतलब इतना मतलब मीन्स मुझे तो मीन्स पता ही नहीं चला कि मतलब पहले 2 घंटे शपथ गुरबानी चली, फिर 2 घंटे सत्संग हुआ जो मेन सत्संग कहा जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया। इतना अच्छा कि नो वर्ड्स। सही में गुरुजी की महिमा बरस रही थी। और मैं अभी भी मतलब मैं जब भी शेयर करती हूँ, मैं उसके बाद जब भी जिसको मिल रही है, जो गुरु परिवार है हमारे, उनसे मिलती हूँ तो उनको बताती हूँ, तो जितनी बार शेयर कर रही हूँ उतनी बार वो ब्लेसिंग में फ़ील करती हूँ, वो एनर्जी में फ़ील करती हूँ। रियली बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच कविता आंटी कि आपने मुझे बुलाया, और शुक्राना गुरुजी का कि बुलावा उनकी तरफ से था। शुक्राना, लख लख शुक्राना। आप इसी तरह मुझे बुलाइए और मैं इसी तरह सत्संग में, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि कहीं से भी सत्संग का आपको बुलावा आए तो प्लीज़ जाइए। गुरुजी भी कहते थे कि सत्संग ही ब्लेसिंग का खजाना है। तो प्लीज़ आप कितने भी बिज़ी होते हो, मगर उन्होंने बोला ही, रघुवीर अंकल ने मेंशन ही कर दिया, बता ही दिया है कि सत्संग जो होता है वो आरती के बाद जो संगत खड़े होके करती है वही मेन गुरुजी का सत्संग है। तो प्लीज़ गुरु आश्रम जाइए, मुंबई का आश्रम इतना प्यारा है, वहाँ जाइए, सत्संग में जाइए। यही तो मेन खजाना तो लाइफ का यही है। बाकी सब तो आप यहीं छोड़ के जाएंगे, ना आप लेके आए हैं ना लेके जाएंगे। लाए भी आप अपने कर्म हैं और लेके भी जाएंगे वो अपने कर्म है। तो जितना खजाना आप अपने उसमें डाल सकते हैं डाल दीजिए और गुरु जी के गुण गाइए। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। वंस अगेन हैप्पी होली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। आपकी इस ब्लेसिंग का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। लख लख शुक्राना।